ये लाइन्स एंड एंगल का लेक्चर नंबर 2 होगा। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करे थे और कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी जगह यूज होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि जो भी सीबीएसई का सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हमारे जो भी किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर लिखा है स्टेट विदाउट प्रूफ रिजल्ट। ये आपको समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। और स्टेट विद आउट प्रूफ इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसको हम आगे देखेंगे। ये वेटेज है यहाँ पर। देखो अगर आप देखो तो ये जो हम लाइन्स एंड एंगल कर रहे हैं ये ज्योमेट्री के अंदर आता है। और ज्योमेट्री की वेटेज सबसे ज़्यादा है, 27 मार्क्स की है। तो आपको उसी के हिसाब से आपको अपना जो है चैप्टर तैयार करना है। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल के बारे में देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। और फिर मतलब आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एडजेसेंट एंगल होते क्या है। अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, दूसरा, हाँ यहाँ पर देखते हैं एडजेसेंट एंगल देखते हैं। तो अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बोलूंगा मैं, इसको रे बोलूंगा, एक रे आपने ड्रॉ की है। और इस रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। आपने फिर से इससे एक रे स्टार्ट की है। तो दोनों का कॉमन जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये क्या होगी हमारी वर्टेक्स। अब यहाँ पर एक एंगल बन गया ये। अगर मैं इसका नाम दे दूं यहाँ पर, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पर, लेट्स से पी ओ क्यू। तो ये कितना एंगल बना, इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल पी। ठीक है, आप यहाँ पर और एंगल, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल पी ओ क्यू, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल क्यू ओ पी। इन तीनों में से आप कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्या उसमें एंगल ओ को ऐसे लिखा जा सकता है जैसे कि, क्योंकि वहां पर दो दो एंगल फॉर्म होंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पर सेम डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैंने एक रे यहाँ पर ड्रॉ की और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और दूसरी रे यहाँ पर ड्रॉ की, ये इसका दूसरा मतलब दूसरी रे हो गई। और इसी जो ये जो इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी से एक मैंने थर्ड रे ड्रॉ कर दी। आप समझ रहे हो, ये थर्ड रे है। तो इन तीनों का जो तीनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हुई है वो सेम है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब अगर ये एंगल जो भी था, चाहे वो 30 40 जितने डिग्री का भी था, हमको यहाँ पर नहीं पता कितने डिग्री का था, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये जो नई रे बनी ABC, और ये जो आपने यहाँ पर BD नई रे बनाई, इसने एंगल ABC को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एंगल ये आ गया आपके पास और एक एंगल ये आ गया। तो अब ये भी हो सकता है कि ये इक्वल हो और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो दो एंगल बने, कौन सा एंगल 1 और एंगल 2, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। आप समझ रहे हो। तो एंगल 1 आप ज्यादातर इस टाइप से अगर रिप्रेजेंट करोगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता देता हूँ, जो बच्चों का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होता है। तो आप एंगल 1 को कैसे लिख सकते हो, एंगल 1 को आप ऐसे लिख सकते हो एंगल DBC। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल CBD। अच्छा एक और चीज, क्या आप एंगल, ये जो 1 है, क्या एंगल 1 को आप एंगल बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। यही यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो, जब अगर एक ही एंगल बनता, मान लो कि केवल दो ही हमारे पास रे होती है, और उस टाइम पर एक ही एंगल बनता, कौन सा, एंगल ABC। लेकिन एक रे और बना दी हमने यहाँ पर BD। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हम ये हुआ कि ये जो एंगल, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो आप, बी वाला कॉमन वर्टेक्स वाला, यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इस पर बी पॉइंट पर अब दो एंगल बन गए। कौन कौन से एंगल, एक एंगल CBD और एक एंगल ABD, ये दो एंगल बन गए। तो मैं इसलिए एंगल, ये जो एंगल बी है, मैं अगर मुझको ये लिखना पड़े एंगल बी, ये यहाँ पर अगर मुझको ये लिखना पड़े एंगल DBC, तो मैं एंगल
डी बी सी को एंगल बी नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर एक ही एंगल होता तभी हम ये लिख पाते हैं, तो ये जो है आपसे मतलब ये बच्चों में प्रॉब्लम होती है। अब एंगल टू को आप कैसे लिख सकते हो? एंगल टू को लिखने के तरीके ये होते हैं, आप ऐसा भी एंगल टू का जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक नंबर लिखो और उसके आगे एंगल लगा दो, ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का। ठीक है, जो गलती होती है उससे बचने का, और ये बार बार जो आपने एंगल डी बी सी ऐसे जो लिखा जाता है, इससे बच जाते हो आप। तो आपको कोशिश करनी चाहिए इस टाइप से आप लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे लिख सकते हो एंगल टू को? एंगल टू को लिखने का तरीका हो गया कि एंगल ए बी डी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी। देखो, या तो आप ऐसे लिखो एंगल ए बी डी, या फिर बी एंगल बी, सॉरी एंगल डी बी ए। तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल डी बी ए। तो इनमें से दोनों में से कोई सा भी, अगर आप एंगल इसको ऐसे लिखना चाहो कि ये एंगल बी होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एंगल बी नहीं हो सकता है। इन सारी चीजों को आपको, तो ये दोनों के दोनों एंगल वन। तो एंगल वन क्या है? एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल। एड तो एंगल वन और टू यहाँ पर वैसे तो बना हुआ है डायग्राम, लेकिन मैंने दोबारा बना दिया, कोई नहीं। एडजेसेंट एंगल, तो हम यहाँ पर एड, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? ये दोनों एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाले एंगल। तो इसका बगल वाला एंगल हो गया ये। अब देखो, इसी में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? इसी को समझो जरा। देखो, ये अगर आप ये जो ये जो बी डी है, बी डी जो रे है, ये इसको हम कॉमन आर्म बोलते हैं। ये सब तीनों की तीनों आर्म है। यहाँ पर रे को जो है आर्म बोला जाता है जब हम एंगल बनाते हैं। तो ये जो है बी डी, ये क्या है? कॉमन आर्म, कॉमन रे भी बोल सकते हो आप। और ये दो, ये वाली, ये कौन कौन सी? बी ए और बी सी, ये दोनों की दोनों कैसी है? नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, इसको भी यही बोला जाता है और इसको भी यही बोला जाता है। दोनों को एक ही पॉइंट पर रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो होगी ये कॉमन आर्म होगी, और ये जो बी ए और बी सी है, ये नॉन कॉमन आर्म होगी। अब इन दोनों को मतलब ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट है। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास एक यहाँ पर आर्म है, आप इसको दे दो ए, और एक और है ये, इसको दे दो आप सी, और यहाँ से एक आप ना कॉमन आर्म ड्रॉ कर दी, इसको दे दो आप डी। तो ये दोनों, ये जो है ए डी, ये कॉमन आर्म होगी, और ये जो हो गई ए बी और ए सी, ये दोनों की दोनों नॉन कॉमन आर्म है। तो यहाँ पर जो एंगल बना, एंगल वन एंगल टू, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब मैं यहाँ पर करने के लिए क्या करूँ, मैं यहाँ पर ये करने के लिए जा रहा हूँ कि जो ये जो आर्म है ए बी, इसको तो ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो दूसरी नॉन कॉमन आर्म है ए सी, इसको मैं ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता हूँ। ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में का मतलब मैं इसको इसके इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। और ये जो आपकी ए डी थी, इसको मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये कौन सा एंगल है? एंगल वन। और ये कौन सा एंगल है? एंगल टू। तो इसको बोला जाता है कि ये क्या हो गए? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर तभी अप्लाई होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसको लीनियर पेयर बोलेंगे यहाँ पर। है दोनों एडजेसेंट एंगल ही, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल का स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि जब दो नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो, एक इधर जा रही है, आप देख रहे हो, एक इधर जा रही है ए बी, और ये जो ए सी है ये इधर जा रही है, ये दोनों एकदम, मतलब आप ऐसे बोलो कि ये ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और इधर ये बी है, और यहाँ पर ये सी है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ पर कोई एंगल बना हो, कैसा भी हो सकता है वो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, केवल एक ही एंगल बना होना चाहिए, तभी लीनियर पेयर बोला जाता है हम। तो एक ही जो है रे होनी चाहिए, तभी उसको लीनियर पेयर बोलेंगे। और दो, एक रे से दो एंगल बनते हैं, एक कॉमन रे से दो एंगल बनते हैं, ये बात याद रखना।
तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम एंगल वन और एंगल टू को क्या बोलेंगे, एंगल वन एंड एंगल टू को बोलेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो होता है, लीनियर पेयर दो एंगल के लिए यूज किया जाता है, लीनियर पेयर दो एंगल के लिए यूज किया जाता है। और लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180। तो यहाँ पर बोलेंगे इसको कि लीनियर पेयर का हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। तो लीनियर पेयर जानते हो, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट, देखो अब आपके हिसाब से ये बीसी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और इस पर एक दूसरी इस पर जो कॉमन रे है ये ऊपर की ओर हो सकती है, नीचे की ओर हो सकती है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हो गई और यहाँ पर ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये नीचे की ओर भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पास जो एडी है, ये इसका मुंह नीचे को हो, तो ये कैसे भी हो सकती है एडी। तो यहाँ पर अगर ये एंगल टू है तो, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल वन। तो दोनों का सम, सॉरी एंगल वन, एंगल वन और एंगल टू, तो दोनों का सम एंगल वन प्लस एंगल टू का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 180। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में मतलब ये जरूरी नहीं कि ऊपर की ओर रे जो है एक्सटेंड कर रही होगी या नीचे की ओर कर रही होगी, साइड में भी हो सकती है। साइड में का मतलब एक रे एक जो लाइन होगी ऐसी होगी तो एक रे ऐसे भी स्टैंड कर रही होगी या फिर ऐसे भी हो सकती है। तो लीनियर पेयर केवल दो एंगल के बीच में अप्लाई किया जाता है। आप समझ में आया। तो एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये होती है एडजेसेंट में, जैसे यहाँ पर ये जो एसी है ये स्ट्रेट नहीं थी। अगर मैं एसी को ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट कर दूं, मतलब इधर की ओर बढ़ा दूं, इसको इधर की ओर बढ़ा दूं अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये जो एडजेसेंट एंगल है तभी इनको हम लीनियर पेयर बोलने लगते हैं। तो ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा यूज होता है, भर भर का यूज होता है। तो अब हमने एडजेसेंट एंगल देख लिए, लीनियर पेयर देख लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हाँ, ये वाला। तो देखो लीनियर पेयर में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, पीछे था कि आपके पास एक कोई लाइन है, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर एक रे जो है ऊपर की ओर एक्सटेंड कर रही होगी, नीचे भी हो सकती है, इसको आप डी दे सकते हो और ये यहाँ पर आप सी दे दो। तो दो एंगल बन रहे होंगे, एंगल वन और एंगल टू। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कैसा होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर केवल दो एंगल के लिए अप्लाई होता है कि एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन लाइन होनी चाहिए और ऊपर की ओर या नीचे की ओर किसी भी डायरेक्शन में एक रे जो है एक्सटेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो उन दो, वो जो रे होगी वो उस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल फॉर्म कर रही होगी, जैसे यहाँ पर एंगल वन और एंगल टू, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो गया है। इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। अब ये जो यहाँ पर है, ये क्या प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन सेम साइड। समझो जरा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी एक्चुअल एक्चुअल में मतलब लीनियर पेयर तो नहीं बोलते इसको हम। ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास हो गई और इस स्ट्रेट लाइन का नाम मैं यहाँ पर अगर दे दूं ए बी, और यहाँ पर मैं ऊपर की ओर एक एक रे स्टैंड ना करके मैं काफी सारी रे को बना देता हूँ इस टाइप से। जैसे यहाँ पर एक रे हो गई, इसको दे देता हूँ मैं पी और इसको ओ दे देता हूँ और ये हो जाएगा क्यू दे दो इसको और ये हो जाएगा हमारे पास आर। तो आप देख रहे हो ये जो वर्टेक्स है, ये जो आप इनका जो कॉमन जहाँ से ये कितनी रे ओरिजिनेट होती है, एक तो रे ये ओरिजिनेट हो रही है ओ बी, एक रे ये ओरिजिनेट हो रही है ओ ए, और एक ओपी, एक ओ क्यू और एक ओ आर। तो इस ओ पॉइंट से बहुत सारी रेज कैसी हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये इनका कॉमन एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। अब ये अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की ओर कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एंगल वन दे दो इसको और इसको एंगल टू दे दो और यहाँ पर एंगल थ्री दे दो और इसको एंगल फोर दे दो। तो यहाँ पर एंगल दो से ज्यादा बन रहा है। तो जब दो से ज्यादा बन रहा है, लेकिन है कॉन्सेप्ट वही, एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पर ऊपर की ओर या नीचे की ओर कुछ एंगल फॉर्म्स हो रहे होंगे। तो जब एंगल दो फॉर्म होते हैं तो लीनियर पेयर बोलते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर केवल दो एंगल फॉर्म हो रहे हो तो हम दो एंगल फॉर्म होने का मतलब हो गया एक ही कॉमन वर्टेक्स होगी, एक ही कॉमन मतलब एक ही उनका जो कॉमन आर्म एक ही होगा। और अगर दो से ज्यादा एंगल बन रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब दो
जो है रे ऊपर की ओर एक्स दो तीन जितनी भी हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री और प्लस एंगल फोर, इनका सम 180 के इक्वल होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ज्यादा भर भर का यूज होता है। अब हम अपने जो है पीछे वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि भाई आपके पास एक पॉइंट है, ये वाला क्या है, आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स बोलो, इससे बहुत सारी रे एक्सटेंड हो रही है, एक नीचे की ओर जा रही है, एक इधर की ओर जा रही है, एक इधर की ओर जा रही है, एक इधर की ओर जा रही है, और एक इधर जा रही है, और एक नीचे की ओर आ रही है। तो आप देख रहे हो इसमें काफी सारे एंगल जो है, यहाँ पर ये ओ हो सकता है, ओ दे दो इसको आप ओ, तो इसको आप दे दो ए यहाँ पर, और ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी, और ये ई, और इसको आप एफ दे दो, और ये हो जाएगा जी। तो आप देखो एक पॉइंट के अराउंड बहुत सारे एंगल्स जो है फॉर्म हो गए। तो ये एंगल वन हो गया, और इसको एंगल टू दे दो, ये एंगल थ्री हो जाएगा, और ये जो है एंगल फोर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, इनके आगे एंगल का साइन लगा देता हूँ, और ये जो है हमारा एंगल फाइव हो जाएगा, और ये जो है एंगल सिक्स, और ये एंगल सेवन हो जाएगा। तो सात एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो सभी का सम कितना होगा, 360। तो यही कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, मतलब एंगल वन, एंगल टू, प्लस एंगल थ्री, प्लस एंगल फोर, प्लस एंगल फाइव, प्लस एंगल सिक्स, प्लस एंगल सेवन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि आज हम यूज करने वाले हैं। अब वर्टिकल अपोजिट और देख लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखो एक तो इसमें ना एक्स बन रहा होता है, आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एक्स बन रहा होगा। अब ये एक्स कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होगी दो, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। तो यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना। तो जैसे ये वाला एक एंगल बना, और एक एंगल ये बना, ठीक है, एक एंगल यहाँ पर ये बना, और एक एंगल यहाँ पर ये बना। मैं एंगल के साइन लगा देता हूँ, ये एंगल फोर हो गया, ठीक है, ये एंगल फोर, इनके आगे एंगल का साइन लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हो ना, एंगल वन का अपोजिट क्या है, एंगल वन का अपोजिट एंगल थ्री है। तो एंगल वन का अपोजिट एंगल थ्री है, और एंगल टू का अपोजिट एंगल फोर है। तो वर्टिकल अपोजिट हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब एंगल वन की जो वैल्यू होगी एंगल थ्री के होगी, और एंगल टू की वैल्यू एंगल फोर के इक्वल होगी। तो ये जो है एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है, तो ये कैसा हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल आप, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, जब हम प्रूव करते हैं तो वहां पर जो है काफी अ, हमारे जो प्रूव करने वाली चीजें होती हैं उसको आसान कर देता है। अब ऐसे ही मान लो ये कोई हमारे पास एक्स बन रहा है, तो ये एंगल आपका फाइव हो सकता है, और ये आपका सिक्स, कुछ भी हो सकता है। इसको एंगल हम सेवन दे देते हैं, और ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, एट हो गया। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, सिक्स का वर्टिकल अपोजिट होगा एट, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। फाइव का वर्टिकल अपोजिट होगा सेवन, या आप ये भी बोल सकते हो सेवन का वर्टिकल अपोजिट एंगल जो कौन सा होगा, फाइव होगा। तो आप लिखोगे कि एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सेवन, और वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बस आप यही लगा दो, आपको एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एंगल एट का वर्टिकल अपोजिट कितना होगा, उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल सिक्स, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट। तो अब ये हमने सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए। अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन ये है, इन एडजॉइनिंग फिगर, जैसा हमारे पास डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम के अंदर इन एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी, जैसा उसने बोला कि जो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है,
फाइंड एंगल, देखो कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं हमको, एंगल ए ओ सी, एक तो ये निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, दूसरा एंगल पी ओ डी, पी ओ डी, तो ये जो 2x-20 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल फॉर्म्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों का सम किसके इक्वल करेंगे, 180 के इक्वल करेंगे। और प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे हम, देखो प्रॉपर्टी जरूर अच्छे से याद होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कितना आ जाएगा, तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 के इक्वल। और एंगल ऑन द सेम साइड, सम ऑफ ऑल एंगल इज द एंगल ऑन सेम साइड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप इसको लिख दो, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ आ लाइन। तो ये अगर आपने ये भी लिख दिया तो बस आपको इतना पूरा लंबी चौड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी सी छोटी सी बात लिखो बस हो गया। अब देखो ये x है, ये 2x है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3x, और इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये प्लस का 65, ये माइनस का 20 है, तो कितना आ जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा प्लस का, तो कितना आ गया, 45 आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने इनको इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 65, ये जो सॉरी 45, ये जो 45 है इसको मैं राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ, और ये राइट हैंड साइड जाने के बाद हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का था और इधर जाने के बाद माइनस का। अब 180 में से 45 कम करो तो कितना बचा, 10 माइनस 5, 5 बचा, और यहाँ पर कितना रह गया, 7, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3, और ये 1। तो हमारे पास, अब इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 135 अपॉन 3, 3 की टेबल से कैंसिल करो तो 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, तो हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो एक हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है, एंगल ए ओ सी, ये कितना आ गया, x डिग्री, और x डिग्री आने का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल निकल गया, दूसरा एंगल निकालते हैं, दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, दूसरा एंगल उसने बोला है कि एंगल बी ओ डी निकाले हैं। तो एंगल बी ओ डी का मतलब क्या हो गया, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी का मतलब हो गया 2x-20, x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 40 45-20, तो 45 टू जा कितने होते हैं, 90 माइनस 20। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 माइनस 20 70। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, दो आंसर निकल गए, एक ये आ गया, वैसे यहाँ पर लिख दो, एक ये आया और एक ये, तो दो आंसर हमारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्यादा ऐसा नहीं मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एक हमको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है, और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है ए ओ बी, और यहाँ पर एक ऊपर की ओर ओ सी एक रे है। तो आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रे ऊपर की ओर एक्सटेंड कर रही है, और ये दो एंगल बना रही है, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। तो केवल दो ही एंगल बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर बोलेंगे कि दोनों का सम का मतलब, एक एंगल ये जो था एंगल 3x+5, एक एंगल तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एक एंगल है और ये पूरा एक एंगल है, इन दोनों का सम, तो 2x माइनस का 25 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, तो ये वाला नहीं लिखेंगे, वो केवल जब दो से ज्यादा एंगल फॉर्म होते हैं वो उसके लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने पीछे काफी सारे एंगल बन रहे थे। अब देखो लाइक लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं, ये 2x, यहाँ पर 2x हो गया, और ये 3x, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5x। देखो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 25 है, तो हम क्या काम करेंगे, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर 25 के आगे, जो 25 है वो बड़ा है, तो उसके आगे कौन सा साइन लगा है, 25 के आगे माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो माइनस का 20 है लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और ये इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा,
तो इधर आ जाएगा ये 180 प्लस 20, तो 180 और 20 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 200। देखो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप एंगल मत लगाया करो बार बार एंगल, बस लास्ट में आपको लगा दो। अब ये जो 5 था इसको डिवाइड करो, 200 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो हमारे पास x की ही वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी थी। तो ये आप देख रहे होंगे कि कैसे लीनियर पेयर वगैरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है अप्लाई हो रहे हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के चारों तरफ या आप वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो एक स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पर जरा एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का मैं नीचे वाला पोर्शन पहले सॉल्व करूंगा क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल आ रहा है। और इसमें नीचे की ओर आप देख रहे होंगे, तो ये पॉइंट हो गया कि एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये है। तो ये जो एंगल है ये 72 डिग्री का है और ये जो एंगल है ये कितना है, 3x है और ये है ओ है ये। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं केवल और नीचे वाले पोर्शन को, ये जो आप देख रहे हो ना, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ए बी पर एक नीचे की ओर रे एक्सटेंड कर रही है, कौन सी, ओ ई। तो ये दो एंगल बना रही है, एक तो ये वाला 3x और एक 72। तो केवल दो ही एंगल है तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर बोलेंगे। तो लीनियर पेयर का क्या मतलब हो गया कि ये जो 3x प्लस 72 इक्वल टू, इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल। और आप क्या बोलोगे यहाँ पर, लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि दो ही एंगल बन रहा है। अब इन दोनों ये जो 72 है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 180 माइनस का 72। तो 180 में से आप 72 माइनस करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 और 0 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 3x। 3 से आप कैंसिल कर लो, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, हम जरूरी नहीं डिवाइड में ले जाओ। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर कितना हो गया 18, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 36। अभी हम इसको यूज करेंगे। अब देखो मैंने नीचे वाला पोर्शन यूज किया, अब मैंने यहाँ पर लीनियर पेयर लगाया। अब मुझको जो भी एंगल है वो बाद में निकालूंगा, पहले ऊपर वाले मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर सारे एंगल निकल जाएंगे। तो मैं ऊपर वाला डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूँ। देखो ये वाला डायग्राम है। आप इस टाइप से बना सकते हो, आपको जो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का भी पता लग जाएगा और जो एग्जामर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको भी पता लग जाएगा कि बच्चा क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर रहा है और उसने इजी कर दिया है क्वेश्चन को काफी। तो मैंने ऊपर वाला जो और ये था, देखो डायग्राम एक ही है, ऐसा नहीं कि डायग्राम कोई अलग है। तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ कर लिया और ये जो है ये वाला यहाँ पर दे रखा है उसने, ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो अब देखो अगर ऊपर वाला आप देख रहे हो तो लीनियर पेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ऊपर की ओर 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ये y डिग्री वाला, एक 90 और ये x डिग्री वाला, तो तीन तो हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जब ऊपर की ओर दो से ज्यादा एंगल बन रहे हो तो हम लीनियर पेयर नहीं बोलते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो एंगल ऑन सेम साइड लिख दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि y प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में लिखो एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, बस ये मत लिखो एंगल्स ऑन सेम साइड, लिखो सेम साइड लिख दो बस, एंगल्स ऑन ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। इतना स्टेटमेंट लिख दो, मोर देन सफिशिएंट, मैडम समझ जाएगी। यस सर। अब देखो हमने जो पीछे x की वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 36। 90 और 36 को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अब 126 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद ये माइनस का कर दूंगा इधर, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 180 माइनस का 126। माइनस करते हैं, देखो इधर 10 है, 10 में से आप 4 कम करो कितना रह जाएगा 4, और सॉरी 6 कम करोगे 4 रह जाएगा।
और यहाँ पर कितना है 7, 7 में से 2 कम करो तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 54, ये 54 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है, तो अब देखो हमको निकालना है एंगल AOC जो पूछा था यहाँ पर। ये एक तो निकालना कैलकुलेट एंगल AOC, तो एंगल AOC यानी x की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर कहीं यहीं लिख देता हूँ। तो एंगल कितना आ गया, एंगल AOC आप दूसरे पेज पर लिख देना। एंगल AOC, एंगल AOC कितना है, x और x की वैल्यू निकालनी है हमने 36, तो एंगल AOC कितना आ गया 36 डिग्री। अब ये निकालते हैं एंगल BOD, तो एंगल देखो BOD, तो एंगल BOD, एंगल BOD कितना है y, और y की वैल्यू हमने निकाली 54 डिग्री। दूसरा कितना AOE, AOE, तो ये 3x है, तो कितना आ जाएगा एंगल AOE, तो देखो 36 को यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 3x है, तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 और 3 3 जा 9 और एक ये, तो इतने डिग्री आ जाएगा, डिग्री लगा दो यहाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि आप इस ये भी लगा सकते थे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड पॉइंट इज 360 डिग्री, उसका भी यूज कर सकते थे। देखो आपको करना क्या है कि अपने अकॉर्डिंग जितनी अच्छे से आपको प्रॉपर्टी होंगी, ये जो जितनी भी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी सीखी, वो आपको जितने अच्छे से होगी आप उसको उतने ही अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर रे OC, जो OC है स्टैंड्स करती है ऑन अ स्ट्रेट लाइन AOB, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर कुछ रे ऊपर की ओर ये कर रही है। अब दूसरा क्या बोला है, ये तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। जो रे है, कौन सी रे, ये जो आप रे देख रहे हो ना, OD एंड OE, और ये जो OE है आर द बाइसेक्टर्स, तो मैंने आपको बाइसेक्टर्स के बारे में बताया था, ये बाइसेक्टर है किसकी, एंगल AOC, मतलब ये जो आप रे देख रहे हो एंगल O, ये जो एंगल AOE, इसकी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होने का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्टर होने का मतलब ये हो गया कि ये एंगल इतना और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये भी x है और ये भी x, समझ में आया, बाइसेक्टर होने का मतलब होता है दो एंगल बराबर बराबर है। ऐसे ही ये जो OE देख रहे हो आप, ये एंगल BOC को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y है, आप समझ रहे हो। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल करेंगे, और फिर क्या प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री, तो सभी एंगल का जो सम होता है सेम साइड पर वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सभी एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो एंगल ये एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, इन सब का सम जो है 180 के इक्वल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल, ये सीधा लिखने के लिए जा रहा हूँ कि x, आप वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो जो एंगल वाला मैंने बताया था आपको, x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लो तो कितना आ जाए x प्लस वाई इक्वल टू, और ये जो 2 आपने बाहर निकाला है इसको चलो बाहर निकालो यहाँ पर, तो इसको 180 के डिवाइड में आप भेज दो तो कितना आ जाएगा 90। अब पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि फाइंड द मेजर, कौन सा मेजर, एंगल DOE, ये निकाला है ये बोला उसने एंगल DOE, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना x प्लस वाई, ये पूरा एंगल निकालना है हमको, ये पूरा एंगल निकालना है, तो यही तो निकल गया, ये x प्लस वाई, यहाँ पर क्या आ रहा है x प्लस वाई,
एंगल सीधा लिख दो लास्ट में कि एंगल डी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, बस आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन को आसान तरीके से करोगे तो आसान बन जाएगा, क्वेश्चन को मुश्किल तरीके से करोगे तो मुश्किल बन जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको जो प्रॉपर्टीज है कितने अच्छे से याद हैं इनकी। अगर जितने अच्छे से याद होगी आप बड़े आसानी के साथ उतने ही क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो डायग्राम हमको इस क्वेश्चन का गिवन है, उसने यहाँ पर बोला है इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो उसने यहाँ पर बोला है कि लाइन एक्स वाई, एक लाइन है हमारे पास एक्स वाई और एक और लाइन है एल एम। एल एम एक और लाइन है, इंटरसेक्ट एट ओ, एक दूसरे को मतलब ये जो है एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर। और उसने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि उसने ये दिया है कि एंगल एक्स ओ एल की वैल्यू ए है और एंगल एल ओ पी की वैल्यू बी है और एंगल पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल एक्स ओ एम की वैल्यू सी है। और यहाँ पर रेशियो दे रखा है, एंगल ए और बी का रेशियो दे रखा है कितना है, 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये जो एंगल दे रखा है यहाँ पर, इसको हम ये मान लेते हैं कि जो एंगल ए है, आप समझ रहे हो, जो एंगल ए है मतलब जो ए की वैल्यू है, क्योंकि हमको क्या दे रखा है ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। तो हम ये ऐसे कर लेते हैं कि ये जो एंगल है ये 2x, क्योंकि हमको एक जब भी रेशियो में दे रखा हो तो उनके साथ में कोफिशिएंट लगाना पड़ता है दोनों के साथ में। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 3x। ठीक है, तो ये हमने मतलब एक लेट कर लिया, एक्स कोफिशिएंट लगाना होता है कि भाई किसी के साथ वहां एक कोफिशिएंट लगाओ। देखो ये वाला एक्स नहीं लगाया मैंने, आप सोच रहे हो कभी ये वाला जो कैपिटल एक्स ये लगाया, ये नहीं लगाया, ये स्मॉल एक्स। अब देखो ये कितना आ गया, तो ये तो मैंने यहाँ पर इसको 2x, और ये कितना आ गया, ये 3x। ये 90 दे रखा है तो लगा दो, क्या लगा दो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक मैंने ट्राइग्राम यहाँ पर बना दिया, ये तो उसने 90 डिग्री दे रखा है और ये दे दिया उसका 3x और ये दे रखा है 2x। तो मैं इस पर ऊपर की ओर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तीन एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री और इनका सम 180 के इक्वल करना है। और क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिखोगे आप, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3x 5x आ गया, प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये जो 90 है इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ और ये इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 90 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपको देखो अच्छे से आना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो यहाँ देख लो कैसे डिवाइड हुआ है करने का तरीका। जैसे ये 90 था तो मैंने इसको ना ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, 5 की टेबल से कट कर दिया, तो 9 टू जा 18। किन्हीं बच्चों को अगर बड़ा वाला टेबल याद नहीं आ रहा है तो आप इससे कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली। तो जो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है तो सिंपल सी बात है, एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल a जो a था वो किसके इक्वल था, 2x। और x की वैल्यू अब जैसे आप रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 18 यानी कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही b निकालो, तो b की वैल्यू 3x के इक्वल है और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 80 तो कर दो, तो हमारे पास 54 आ गया। और अब देखो हमको क्या निकालना है, सी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सी कैसे निकालोगे। सी के लिए अगर आप इसको देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें डायग्राम समझना जरूरी है, तो मैं यहाँ पर एक ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना इसको, बहुत काम की। ये है हमारे पास x, ये है o
और ये जो है ये एंगल सी बन रहा है, और यहाँ पर ये एम है, और ये जो है ये एल, और ये जो एंगल था ये कितना है, ये आपके पास ए या फिर 2x बोलो इसको, ठीक है, या 36, जो भी कुछ बोलना है आप बोलो। तो अब आपको आप देख रहे हो, आप एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर ऊपर इधर की ओर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक रे बन रही है, तो इसका मतलब दोनों का सम, किसका, ए का और सी का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, और क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। आप समझ रहे हो, लीनियर पेयर। यहाँ पर मैं केवल लीनियर लिख रहा हूँ, स्पेस की कमी, आप सीक्वेंस वाइज जो है अच्छे से करना है। ए की वैल्यू कितनी है, 36, तो 36, तो बस आपको 180 में से इस 36 को माइनस कर देना, तो कितना बचा, 10 माइनस 6 4 बचा, और यहाँ पर 7 था, मतलब 7 बचेगा, और 3 माइनस करो तो 4 बचा, और यहाँ पर 1। तो ये जो सी है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 144। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर लीनियर पेयर का भी अप्लाई, इसमें यहाँ पर डायग्राम को हमने अप्लाई किया है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप केवल जो मैंने तरीका किया है इसी से करो, आप बड़ा आसानी के साथ भी कर सकते हो। जैसा ये एक लाइन है, इस पर ऊपर की ओर 90 डिग्री इतना ही बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, वहां से x की वैल्यू निकालो, और तब आप नहीं कर सकते हो। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्वेश्चन के अंदर आपको कितने अच्छे से प्रॉपर्टी आपने सीखी हुई है और वो आपको आती है। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल का बड़े अच्छे से यूज हुआ है, तो जरा ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पर दो लाइन बनाने के लिए जा रहा हूँ, ये दो लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये सी। ये जो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, जरूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाओ एग्जाम के अंदर, लेकिन समझो जरा, डायग्राम से ही क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाती है कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो था, एक तो रे हमने सी डी बना ली, यहाँ पर इसको मैं ओ दे देता हूँ। एक तो ये सी डी बना ली, ठीक है, ये जो सी डी है ये बना लिया, और एक मैंने यहाँ पर ई एफ बना दी। और ये जो एंगल आप देख रहे हो ये कितना है, 2y है। तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये जो, क्योंकि देखो वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, ये एंगल है, इसको हम वन ले, एंगल वन ले लें, और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, आप समझ रहे हो। तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, और एंगल वन की वैल्यू 2y है, तो एंगल टू की वैल्यू कितनी होगी, 2y होगी। समझ रहे हो आप। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का बहुत अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसको देखो, एक ये और इसको देखो, ये दोनों x बन रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ। तो अगर ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास a, और ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, कौन सा, नहीं ये वाली लाइन नहीं बनाते हम, ये सी डी। तो मैंने यहाँ पर, तो ये जो एंगल दे रखा है हमको, ये 2y है, तो ये कितना हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, ये भी 2y हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि ये जो एंगल आप देख रहे हो ये भी वर्टिकल अपोजिट से कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और ये भी एक x बन रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट से ये कितना हो जाएगा, ये भी y हो, ये 5y हो जाएगा। अरे क्वेश्चन कुछ है नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वर्टिकल अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगाना, तो देखो ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम, या नीचे जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम 180 के इक्वल कर दो। मतलब ये जो एंगल था 2y प्लस, और ये कितना आ गया वर्टिकल अपोजिट से, 5y आ गया प्लस, और ये कितना आ गया, ये 2y आ गया, किस, 180 के इक्वल। और प्रॉपर्टी में एंगल ऑन सेम साइड, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइन। तो देखो सबका प्लस, सबका सम कर दो, कितना आ जाएगा, सबको आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 9y इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। क्या पूछा था देखते हैं, y पूछा था, बस हो गया। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी है। बस वही है कि आपने कितनी अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आपको कितने प्रैक्टिस की है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो ये हम लेक्चर अपना यही समाप्त करते हैं, और
मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।